अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि जानते हैं, पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। मेरा नाम मोहम्मद सलीम है और मैं मिनहाज यूनिवर्सिटी से बीएससी एमएलटी कर रहा हूँ। तो आज ना हम थोड़ा-सा आपको एमएलटी के बारे में बताएँगे। एमएलटी है क्या चीज़, करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, इसका क्या क्राइटेरिया है। तो एमएलटी इनफैक्ट मेडिकल लैब टेक्नीशियन या टेक्नोलॉजिस्ट का कोर्स है। 2 साल का भी होता है, टेक्नीशियन में आता है, और 4 साल का बीएस है, वो टेक्नोलॉजिस्ट में आता है। तो उसका कोर्स है। इसमें ना लेबॉरेटरी की तमाम टेस्ट रिपोर्ट्स, जितने भी टेस्ट होते हैं, चाहे वो माइक्रोस्कोपिकली हैं या एलाइजा के हैं, जो भी हैं, वो लेबॉरेटरी में आते हैं। तो आज उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको स्टार्टिंग में बताता हूँ, एक टेस्ट है सीबीसी। सीबीसी के बारे में तो आप जानते होंगे, तकरीबन हर बंदा करवाता है, डॉक्टर जो पेशेंट भी आता है सीबीसी लाजमी ही इसको रिकमेंड करता है। तो मैं आज आपको बताता हूँ कि सीबीसी है क्या चीज़, ये टेस्ट किस चीज़ का है, क्यों करवाते हैं, क्या हिसाब किताब है इसका। तो इसके बारे में आज बात करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सीबीसी है क्या चीज़। सीबीसी एब्रीवेशन है 3 वर्ड्स की, कंप्लीट ब्लड काउंट। कंप्लीट ब्लड काउंट का मतलब क्या होता है? ये ना खून का मुकम्मल खून के टेस्ट है, खून का मुकम्मल टेस्ट। इसमें क्या चीज़ आती है? वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स वगैरह सारा कुछ, एचबी सब कुछ आ जाता है इसमें। तो हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं आपको बताता चलूँ कि सीबीसी का सैंपल लेते किस तरह है, कौन सी वाइल में लेते हैं, क्या क्राइटेरिया है। तो सीबीसी के लिए हम लेते हैं ईडीडीए वाइल। ईडीडीए, अब देखते हैं कि ईडीडीए होता क्या है। तो ये एब्रीविएशन है 4 वर्ड्स की, कि एथाइलिन डाइमन टेट्रा एस्टिक एसिड। तो ये सीबीसी की वाइल होती है, मैं आपको दिखाता चलूँ। इसमें होता है ईडीडीए, लिक्विड फॉर्म में होता है, जो कि ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता, एंटी कोआगुलेंट होता है, जिससे ब्लड जमता बिल्कुल नहीं है। तो हम टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब हमने सीबीसी का टेस्ट के बारे में डिस्कस करना है कि सीबीसी टेस्ट करवाते क्यों हैं। तो आमतौर पर आप जिस मर्ज़ी डॉक्टर के पास जाएँगे, तकरीबन ऑलमोस्ट हर डॉक्टर सीबीसी लाज़मी रिकमेंड करेगा, ताकि वो इस बात को एवैल्यूएट कर सके कि इसमें ब्लड की कोई कमी तो नहीं, पेशेंट के अंदर हीमोग्लोबिन लेवल पूरा है, ज़्यादा है, कम है, क्या हिसाब-किताब है। तो उसके लिए करवाते हैं। अगर खुदा ना खास्ता कोई इशू तो नहीं, कोई डिसऑर्डर तो नहीं, या पेशेंट है उसको कोई अनीमिया की डिज़ीज़ तो नहीं है, या कोई इन्फेक्शन या ल्यूकीमिया वगैरह कोई डिज़ीज़ तो नहीं है, उसके लिए करवाते हैं। तो अब हम सबसे पहले प्रोसीजर को देखते हैं कि ईडीडी का हमने सैंपल लेना, तकरीबन 2 ml सैंपल लेते हैं इस वाइल में। तो जब सैंपल ले लिया तो इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए मिक्सर पे रखना है, ताकि सैंपल अच्छी तरह मिक्स हो जाए। जब मिक्स हो जाएगा तो उसके बाद हमने इस टेस्ट परफॉर्म करना है। उसके लिए डिफरेंट मशीन्स हैं, वो बाद का प्रोसीजर में आपको प्रैक्टिकली भी वीडियो बना के दिखाऊंगा कि प्रैक्टिकली हम सीबीसी कैसे परफॉर्म करते हैं। लेकिन आज आपको सिर्फ बताता हूँ कि सीबीसी है क्या चीज़, इसमें कौन कौन से पैरामीटर आते हैं। तो आज मैं आपको सिर्फ वाइट ब्लड सेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि वाइट ब्लड सेल्स जो सीबीसी का पैरामीटर है, ये है क्या, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, नॉर्मल वैल्यूज़ क्या हैं, बढ़ जाए कौन सी बीमारी होती है, कम हो जाए कौन सी बीमारी होती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं वाइट ब्लड सेल्स होते क्या हैं। डब्ल्यूबीसीज भी इनको कहा जाता है। तो डब्ल्यूबीसी को हम टीएलसी भी कहते हैं। टीएलसी, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। ल्यूकोसाइट आपको पता है कि वाइट ब्लड सेल्स का सेकंड नाम ल्यूकोसाइट्स भी है। तो टीएलसी मीन्स टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, कि टोटल वाइट ब्लड सेल्स हैं कितने बॉडी में। तो आपको मैं इसके बारे में बताता हूँ कि डब्ल्यूबीसी का हमारी बॉडी के अंदर फंक्शन क्या है, कि जो वाइट ब्लड सेल्स हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, इनका काम क्या है। पहले हम इसका फंक्शन देखते हैं, फिर इसका स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो फंक्शन में ये है कि ये हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट है। हमारी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम है, सब लोग जानते होंगे। तो ये इम्यून सिस्टम का पार्ट है वाइट ब्लड सेल, जो कि इम्यून सिस्टम को प्रोसेस करते हैं, चलाते हैं। तो इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर ना प्रोटेक्शन के लिए इन्वॉल्व होते हैं, हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन देते हैं इन्फेक्शन से या किसी डिजीज़ से या कोई बीमारी से। तो इसके लिए प्रोटेक्शन के लिए भी हमारे वाइट ब्लड सेल यूज़ होते हैं। इसके अलावा ये फ़ाइट करते हैं अगेंस्ट इन्फेक्शन। कोई इन्फेक्शन हो गया तो उसके अगेंस्ट फ़ाइट करेंगे, उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया या वायरस कोई भी अटैक कर रहा है उसको किल करने के लिए ये इन्वॉल्व होते हैं। तो इसके अलावा फॉरेन इन्वेडर कोई आ जाता है फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में, तो उसको भी किल करेंगे। उसके बाद हम इसको देखते हैं कि इसका पर्पज़ क्या है हमारे अंदर, और अगर ये लो होते हैं, हाई होते हैं, तो क्या डिजीज़ कैरी हो सकती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि नॉर्मल रेंज क्या है हमारी बॉडी के अंदर। नॉर्मल रेंज वाइट ब्लड सेल्स की कितनी होती है। तो जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, छोटा सा बेबी जो पहले फर्स्ट डे का,
तो उसमें तकरीबन ये 9,000 से 30,000 की रेंज तक वाइट ब्लड सेल्स होते हैं न्यू बॉर्न बेबी में। उसके बाद आता है चिल्ड्रन या अडल्ट्स वगैरह आते हैं, तो जो 2 साल की एज के होते हैं बेबी, तो उनके लिए जो नॉर्मल रेंज है वो तकरीबन 6,200 से लेकर 17,000 तक की रेंज है वाइट ब्लड सेल्स की। इसके अलावा हम देखते हैं अडल्ट्स में जो वाइट ब्लड सेल्स की रेंज है वो तकरीबन 4,000 से 11,000 की रेंज तक है। तो ये तो थी उनकी नॉर्मल रेंज। अब हम देखते हैं कि अगर वाइट ब्लड सेल्स अपनी नॉर्मल रेंज से बढ़ जाते हैं तो क्या डिजीज़ हो सकती है, अगर कम होते हैं तो फिर कौन सी डिजीज़ होगी। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर वाइट ब्लड सेल्स की वैल्यू हाई हो जाती है हमारी बॉडी में तो क्या हो सकता है। तो अगर वाइट ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में उनकी नॉर्मल रेंज 11,000 है, उससे बढ़ जाएंगे तो एक डिजीज़ होगी, तो उसको नाम कहते हैं हम ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोसाइटोसिस हमारी बॉडी के अंदर डिजीज़ हो जाएगी वाइट ब्लड सेल्स एक्सेस होने की वजह से। वो क्या है, उसमें सिम्टम्स क्या आते हैं वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। उसके बाद अगर वाइट ब्लड सेल्स की तादाद जो हमारी नॉर्मल रेंज है 4,000 इससे कम हो जाती है, फिर भी सिम्टम्स होंगे, वो भी आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं कि अगर ल्यूकोसाइटोसिस की मिकदार हमारी बॉडी में हाई हो जाती है, फॉर एग्जांपल डिजीज़ हो जाती है, अगर वाइट ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में बढ़ गए हैं तो उससे डिजीज़ हो जाएगी ल्यूकोसाइटोसिस। उसके काजेज़ क्या हैं ल्यूकोसाइटोसिस के, कि इसके काजेज़ ये हैं कि वाइट ब्लड सेल्स की तादाद हमारी बॉडी में बढ़ जाएगी। तो इससे क्या हो जाएगा, ये स्मोकिंग की वजह से बढ़ सकती है। कुछ लोग स्मोकिंग करते हैं, तो जब एक्सेस स्मोकिंग करेंगे तो लंग्स के अंदर स्मोक जाएगा, जिसकी वजह से हमारे जो है ना वाइट ब्लड सेल्स एक्सेस हो जाएंगे, तो उसकी वजह से ये ल्यूकोसाइटोसिस की डिजीज़ कैरी हो सकती है। इसके अलावा टीबी की वजह से हो सकती है डिजीज़, या ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं, उसकी वजह से भी वाइट ब्लड सेल्स हमारे एक्सेस हो सकते हैं। इसके अलावा बोन मैरो में ट्यूमर अगर हो जाता है खुदा न खास्ता, तो अगर ट्यूमर बनता है तो ट्यूमर की वजह से भी हमारे WBCs एक्सेस हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। इसके अलावा ल्यूकीमिया की वजह से, आपको पता है कि वाइट ब्लड सेल्स का कैंसर को ल्यूकीमिया कहते हैं, तो अगर ल्यूकीमिया हो जाता है तो उसकी वजह से भी WBCs बढ़ जाएंगे। इसके अलावा बोन मैरो डिजीज़ हो जाती है या कोई स्ट्रेस वगैरह होती है तो हमारे WBCs बढ़ जाएंगे। जब WBCs बढ़ेंगे तो उसकी वजह से जो डिजीज़ होगी उसको हम कहते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। ऑन द अदर हैंड अगर WBCs कम हो जाते हैं अपनी नॉर्मल रेंज से, तो अब देखते हैं अब कौन कौन से सिम्टम्स हो सकते हैं और कौन कौन से डिजीज़ आ सकती हैं। तो इसके लिए ये है कि आपको HIV डिजीज़ हो सकती है। HIV ये है ह्यूमन इम्यूनो वायरस है। इसके अलावा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। इसके अलावा आपको बोन मैरो डिसऑर्डर हो सकता है, इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है, सीवियर किस्म का इन्फेक्शन। इसके अलावा लीवर और स्प्लीन जो है इसके डिसऑर्डर हो सकते हैं। इसके अलावा कैंसर ऑफ लिम्फोसाइट्स हो सकते हैं, जिसको हम लिम्फोमा भी कहते हैं। तो इस तरह के डिफरेंट डिसऑर्डर्स आते हैं अगर हमारी WBCs कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से ल्यूकोपीनिया डिजीज़ काज होती है। अब हम चलते हैं टाइप्स पे। आप जैसा कि जानते हैं हम पढ़ रहे हैं WBCs, तो WBCs की हम टाइप्स देखते हैं। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ WBCs। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहली है न्यूट्रोफिल्स है, इसमें इसाइनोफिल है, लिम्फोसाइट्स हैं, बेसोफिल्स हैं, मोनोसाइट्स हैं। तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में आपको मैं सिर्फ न्यूट्रोफिल्स के बारे में बताऊंगा, ये क्या चीज़ है क्या नहीं। तो न्यूट्रोफिल का फंक्शन क्या है, ये न्यूट्रोफिल आपको पता है कि वाइट ब्लड सेल्स है। इसका हमारी बॉडी के अंदर क्या फंक्शन है आज वो डिस्कस करते हैं। तो ये न्यूट्रोफिल जो हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, ये कोई इन्फेक्शन होता है या कोई इन्वेडर बाहर से हमारी बॉडी के अंदर एंटर होता है तो उसके जो अगेंस्ट ना फाइट करते हैं, तो इन्वेडर को जो रिस्पॉन्स देते हैं उसको किल करते हैं ताकि कोई इन्फेक्शन काज ना कर सके हमारी बॉडी के अंदर। इसके अलावा कोई बैक्टीरिया है, कोई वायरस है, कोई भी हमारी बॉडी के अंदर एंटर होगा तो ये फाइट करेंगे उसके अगेंस्ट। इसके अलावा ये ना ऑलमोस्ट पस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, प्राइमरी इन पस आवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर पस में ये न्यूट्रोफिल्स पाए जाते हैं और ये रिलीज़ कहाँ से होते हैं, बोन मैरो से। अब देखते हैं कि जो वाइट ब्लड सेल्स हैं न्यूट्रोफिल्स हमारे अंदर, उसका लाइफ स्पैन कितना है, कितनी देर तक वो हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं, उसके बाद डेड होते हैं, क्या प्रोसीजर है। तो ये है कि जो तकरीबन 8 घंटे तक जो न्यूट्रोफिल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर एक्टिव रहते हैं, इसका लाइफ स्पैन इतना ही है। 8 घंटे के बाद फिर किलो वो डैमेज हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, फिर न्यू बनते हैं। तो ये है, लेकिन ये है कि तकरीबन 100 बिलियंस सेल्स होते हैं पर डे प्रोड्यूस इन आवर बॉडी ऑफ न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल तकरीबन एक दिन में 100 बिलियन सेल्स प्रोड्यूस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। अच्छा, ये तो अब ठीक है। अब देखते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर रेंज कितनी होती है, जो नॉर्मल रेंज है। तो नॉर्मल रेंज जो है ना न्यूट्रोफिल्स की हमारी बॉडी के अंदर, वो तकरीबन
55 से लेकर 70% तक होती है नॉर्मल रेंज। अब देखते हैं कि अगर नॉर्मल रेंज से एक्सेस हो जाते हैं न्यूट्रोफिल्स तो उससे क्या इशू होगा, अगर नॉर्मल रेंज से कम न्यूट्रोफिल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर तो उससे क्या इशू होगा। तो अगर न्यूट्रोफिल हमारी बॉडी में 70% से एक्सेस हो जाते हैं, उनकी तादाद बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से एक डिजीज़ हो गई, उसका नाम है न्यूट्रोफिलिया। न्यूट्रोफिलिया एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें ये हमारे न्यूट्रोफिल्स अपनी नॉर्मल रेंज से एक्सेस कर जाते हैं। इसके ऑन द अदर हैंड अगर न्यूट्रोफिल हम अपनी नॉर्मल रेंज से कम होते हैं तो फिर कौन सी डिजीज़ कैरी होगी, तो तब बीमारी होगी न्यूट्रोपीनिया। ऐसी डिजीज़ जिसमें न्यूट्रोफिल्स की तादाद नॉर्मल रेंज से कम हो जाती है, तो उसको कहते हैं न्यूट्रोपीनिया। तो अब हम देखते हैं वन बाय वन स्टडी करते हैं कि न्यूट्रोपीनिया क्या है, न्यूट्रोफिलिया क्या है। तो हम पहले देखते हैं न्यूट्रोफिलिया। न्यूट्रोफिलिया में आपको पहले बताया है कि जो न्यूट्रोफिल्स हैं उसकी तादाद बढ़ जाएगी अपनी नॉर्मल रेंज से, 70% उनकी नॉर्मल रेंज तक होती है। अगर 70% से बढ़ जाते हैं तो उसकी वजह से न्यूट्रोफिलिया काज होगा। तो उसकी हम देखते हैं काजेज़ क्या हैं। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, बाज़ औक़ात इन्फेक्शन हो जाता है किसी बैक्टीरिया की वजह से या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, तो उसकी वजह से हमारी ये एक्सेस हो जाएंगे न्यूट्रोफिल। इसके अलावा इन्फ्लेमेशन भी कोई हो सकती है, इसके अलावा इंजरी बाज़ औक़ात हो जाती है, तो इंजरी की वजह से भी ये इनकी तादाद बढ़ जाएगी, या कोई सर्जरी होती है या स्मोकिंग वगैरह या कोई हार्ट अटैक खुदा न खास्ता कभी होता है, तो उसकी वजह से भी आपकी न्यूट्रोफिल्स एक्सेस तादाद में होंगे, उनकी नॉर्मल रेंज बढ़ जाएगी। अब देखते हैं कि अगर नॉर्मल रेंज से कम हो जाते हैं न्यूट्रोफिल्स तो उसकी वजह से कौन सी डिजीज़ होती है और उनकी रीज़न क्या है। तो अगर नॉर्मल रेंज से कम हो जाते हैं न्यूट्रोफिल्स तो उसकी वजह से जो बीमारी है वो है न्यूट्रोपीनिया। तो न्यूट्रोपीनिया में हम सिम्टम्स देखते हैं ये किस वजह से हो सकती है। ख़ास तौर पर ड्रग्स यूज़ की वजह से, जो लोग वो ड्रग्स यूज़ करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो उनकी जो ये वैल्यू है न्यूट्रोफिल्स की वो कम हो जाती है। इसके अलावा बोन मैरो फेलियर की वजह से भी हो सकती है, या हेपेटाइटिस बी की वजह से, हेपेटाइटिस सी की वजह से, HIV की वजह से, तो इनकी वजह से न्यूट्रोफिल्स की तादाद कम हो जाती है। तो आज का लेक्चर इतना ही काफ़ी है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बाकी जो पैरामीटर है वो भी एक्सप्लेन करेंगे और CBC के कंप्लीट पैरामीटर एक्सप्लेन करेंगे, और इंशाल्लाह वीडियो में आपको बताएंगे कि CBC टेस्ट परफॉर्म कैसे किया जाता है, मशीन पे कैसे लगाया जाता है, रिपोर्ट कैसे आती है, अपलोड कैसे करती है। तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। अल्लाह हाफिज़।